वृंदावन की शांत सुबह में भक्त आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां धर्म के नाम पर एक ऐसा झर घुलने वाला है जो पूरे देश को झकझोर देगा। सुबह 9:15 पर कथा आरंभ हुई। हजारों की भीड़ मौन श्रद्धा में बैठी थी, लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य के मुंह से वह अपमानजनक वाक्य निकला तो एक पवित्र मंच पर अपराध जन्म ले चुका था। मोबाइल कैमरों ने वह पल कैद कर लिया और चंद घंटों में एक वीडियो बनकर सोशल मीडिया की आग में तब्दील हो गया। वीडियो के वायरल होते ही मथुरा की कचहरी में बैठी महिला वकीलों की आंखों में आक्रोश की चिंगारी दौड़ गई। उन्होंने उस बयान को केवल अपमान नहीं बल्कि समाज पर हमला माना। अगले ही घंटे बार एसोसिएशन की इमरजेंसी बैठक हुई, जहां एक मत से निर्णय लिया गया, अब चुप रहना गुनाह होगा। तय हुआ कि इस अपराध के खिलाफ कानून के सारे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। सोशल मीडिया की चिंगारी को अब एक विधिक आग में बदला जाएगा। हर वकील अब केवल पेशेवर नहीं, एक योद्धा बन चुका था, संविधान की रक्षा के लिए तैयार। अगली सुबह मथुरा की सड़कों पर एक अजीब दृश्य था। सैकड़ों महिला वकील काले कोट पहने, हाथों में तख्तियां, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में सवाल लिए एसएसपी ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। भीड़ कोई नारेबाजी नहीं कर रही थी, ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले का था। वहां पहुंचते ही एक औपचारिक शिकायत सौंपी गई, जिसमें साफ लिखा था अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 117 के तहत एफआईआर होनी चाहिए। एसएसपी की आंखों में भी हल्की घबराहट थी, पर वो जानता था ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। शिकायत दर्ज होते ही जैसे मथुरा की गलियों में आग लग गई हो। वीडियो की लपटें अब घर घर पहुंच चुकी थीं और अनिरुद्धाचार्य का चेहरा अब भक्तों की श्रद्धा नहीं, गुस्से का प्रतीक बन चुका था। चौराहों पर पुतले बनाए गए और शाम होते होते उनमें आग लगा दी गई। मीडिया चैनलों की वैन आश्रम के बाहर डेरा डाल चुकी थी। हर पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अब गिरफ्तारी होगी? लेकिन आश्रम के भीतर सन्नाटा पसरा था। अनिरुद्धाचार्य के दरवाजे बंद थे और अंदर सिर्फ एक चीज चल रही थी, बचाव की चालें। आश्रम के भीतर घबराहट फैल चुकी थी। अनिरुद्धाचार्य ने पहले बयान दिया, वीडियो नकली है, एआई से बनाया गया है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने जैसे ही वीडियो को असली घोषित किया, कहानी पलट गई। नया तर्क आया, संदर्भ हटाया गया है। तीसरे दिन सफाई बदली। वो शब्द एक विशेष केस से जुड़े थे, लेकिन ये सफाइयां आग पर पानी नहीं, घी साबित हो रही थी। भीड़ और प्रेस अब केवल जवाब नहीं, न्याय मांग रही थी। पीछे छुपा हुआ संत अब एक संदिग्ध बन चुका था और उसकी हर बात खुद उसके खिलाफ सबूत बन रही थी। अदालत में केस दर्ज हो चुका था। महिला वकीलों ने दलील दी, ये सिर्फ बयान नहीं, ये विचारधारा है जो बार बार महिलाओं की गरिमा को कुचलती है। अभियोजन पक्ष ने वीडियो, सोशल मीडिया प्रतिक्रिया और पुराने विवादों को एक पैटर्न की तरह पेश किया। बचाव पक्ष तर्क दे रहा था, ये धार्मिक अभिव्यक्ति है, अपराध नहीं। लेकिन कोर्ट अब भावना नहीं, इरादा देख रही थी। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं था, ये टकराव था धर्म बनाम न्याय, परंपरा बनाम संविधान। और अंतिम फैसला एक गवाही मांग रहा था, आपके ज़मीर की। अगर आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी महिला का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसे हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।